देखना और दूसरों के बेटे को गोद में बिठा लेना, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। वक्त गुजरता गया और आदिल के दिल में बेटियों की मोहब्बत तो ना आई, लेकिन बेटे की ख्वाहिश जोर पकड़ती गई। अब तो वो सुनी सुनाई बातों पे भी यकीन करने लगा। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही ऑर्डर कर दो ना। लो दिखाओ। यार ऐसा करें, ये एप्पल जूस ले आए। थैंक यू। और क्या चल रहा है आजकल? यार क्या चल रहा है, वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। यार लगता है हम लोग मशीन बन गए। ऑफिस में घर की टेंशन, घर में ऑफिस की टेंशन। कभी कभी तो समझ में नहीं आता इंसान करे तो क्या करे। हाँ ये तो है, लेकिन मसाइल के साथ ही जीने का नाम जिंदगी है। मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसकी जिंदगी में कोई मसला ना हो। मसाइल के साथ ही जिया जाता है यार। यार मगर तुम्हें तो मालूम है मेरे मसाइल बाकियों से अलग हैं। हाँ यार मुझे मालूम है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। हर किसी को लगता है कि उसका मसला अनोखा है, दूसरों का मसला तो कुछ भी नहीं है। यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अच्छी बीवी है, बच्चे हैं। हाँ पर बेटा तो नहीं है ना। कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करते हो। और क्या जरूरत है घर में छोटे बच्चे की? तुम हो ना, बाखूबी उसकी कमी पूरी कर रहे होगे तुम। यार मुझे शौक है ना। बच्चे कोई खिलौना नहीं है कि गुड़िया का शौक हुआ तो गुड़िया ले आए, गुड्डे का शौक हुआ तो गुड्डा ले आए। तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा है। अगर तुम्हारी भी बेटियां होती ना, फिर देखता मैं तुम कैसे खुश रहते हो। इंसान जितना खुश रहना चाहता है ना, उतना ही खुश रहता है। अगर आज मैं अपने मसाइल लेकर बैठ जाऊं ना, तो जिंदगी में खुदकुशी करने को दिल चाहता है कि जान छुड़ाओ यार इससे। लेकिन जब अपनी नेमतें गिनना शुरू करता हूँ ना, तो जिंदगी छोटी लगने लगती है आदिल। मैं मानता हूँ कि बेटे की जगह बेटी नहीं ले सकती और बेटी की जगह बेटा नहीं ले सकता, लेकिन तुमने सारी की सारी जगह बेटे के लिए छोड़ दी है। अपनी बेटियों को तो तवज्जो देते नहीं हो तुम। यार आंटी से मिलो तो वो अलग परेशान, भाभी से मिलो तो उनका चेहरा अलग लटका हुआ था। बच्चियां सहमी हुई होती हैं यार, और तुमसे मिलो शिकायत पे शिकायत करते रहते हो। यार ऐसे तो फिर सबका जीना मुहाल हो जाएगा। क्या मैं ही मिलता हूँ तुम्हें लेक्चर के लिए? तुम मुझे पकड़ के बैठ जाते हो। क्योंकि तुम दोस्त हो मेरे, इसलिए भला चाहता हूँ तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का। अच्छा एक बात बताओ, क्या 3 बेटियों के बाद बेटा होता है? अरे यार अब इस बेटे के चक्रों में तीसरी बेटी ना पैदा कर लेना। 2 तो तुमसे संभाली नहीं जा रही, उनको तो तवज्जो देते नहीं हो तुम। बताओ ना मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, अपना फलसफा लेके बैठ जाओगे तुम। पता नहीं यार, मुझे मैं इन फजूल बातों पे यकीन नहीं रखता। मेरी हर बात फजूल है ना? तुम जो कहो वो सच है। अगली तनख्वाह मिलेगी ना तो थोड़ा सा सब्र ले लेना कहीं से। पियो। पता नहीं आदिल ने कहां से सुन लिया कि 3 बेटियों के बाद बेटा होता है। फिर हमारी तीसरी बेटी शैला पैदा हुई। आदिल बहुत खुश हुए, इसलिए नहीं कि बेटी पैदा हुई, अलबत्ता इसलिए कि इसके बाद बेटा पैदा होगा। बस अब देखना किस्मत खुलेगी हमारी। मैं शैला की पैदाइश पे बहुत खुश हूँ। आपको इसके पैदा होने पे खुशी नहीं, बल्कि इसलिए कि इसके बाद। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। आइंदा ऐसा मत कहना, वरना। वरना क्या? बोले क्या करेंगे? प्यारी बेटी है ये, प्यारी बेटी। उस दिन तो आदिल ने मेरी बात सुन ली, लेकिन जब उनको पता चला कि शैला के बाद अब बेटा नहीं बल्कि एक और बेटी होगी, तो आदिल पागल ही हो गए। सिद्रा, सिद्रा, छोड़िए। पता है इस फाइल में क्या लिखा हुआ है? एक और आने वाली है इस घर में। तो मैं क्या करूं? ये जानबूझ के मैं थोड़ी कर रही हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये बात आप भी जानते हैं। बेटा हो या बेटी, ये डिसाइड मैं नहीं आप करेंगे। बकवास बंद करो, मुझे आगे से दलीलें मत दो। क्यों ना दूं? जब एक चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसका इल्जाम मेरे सर क्यों? क्योंकि पैदा तुम करती हो। तो नहीं करूंगी पैदा, मुझे कोई शौक नहीं है आपके बेटे के चक्कर में खामखा जलील हूं। देखा मेरा शौक, तुम्हें तो कोई शौक ही नहीं है ना बेटे का। तुम इन 3 बेटियों में ही खुश हो। जब बूढ़ी हो जाओगी तो कोई खिदमत करने वाला भी नहीं होगा तुम्हारे पास।
यूं ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगी तुम, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। हाँ हाँ, बेटे तो जैसे सर पे खड़े हैं, लेकिन हम इस बात पे बहस क्यों कर रहे हैं? हम ये बहस इसलिए कर रहे हैं कि मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? चुप कराओ उसे। आप चीखना कम करेंगे तो वो चुप होगी ना। बाप उसकी माँ पे चीख रहा है, बच्ची रोएगी नहीं तो क्या करेगी? कभी प्यार से बात की है आपने? मैं चीख नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। और अगर तुमने बीच में पढ़ने की कोशिश की तो याद रखो, यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। चली जाना अपनी मां के घर अपनी बेटियों को लेके। अफसोस के वही हुआ जो आदिल चाह रहा था। एक बेटी थी जो जाया कर दी गई, एक जान थी जो इस दुनिया में आने से पहले ही अगले जहान पहुंचा दी गई। हमारे मुल्क में ऐसा करना कानूनन जुर्म है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में कहीं न कहीं अब भी ऐसा हो रहा होगा। कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं। जब जान लेने वाला खुद बाप हो तो कैसी पूछगछ, कैसी तफ्तीश। सोबिया इस सारे वाकये से लाइल्म थी। आदिल, शहबाज का फोन आया था बेटा, तुम्हें सलाम कह रहा था। अच्छा, वो कह रहा था तुमसे बात करनी है, तुम फोन ही नहीं उठा रहे उसका। उससे जाकर मिल लेना। खैरियत है ना? क्या बताया तुमने उसको? मैंने तो कुछ नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगी और क्या बताऊंगी कि एक बाप ने। अच्छा ठीक है। क्या बात है आदिल, कोई मसला है तो मुझे बताओ। अम्मा, मसला था, अब हल हो गया। हम मियां बीवी का कुछ आपस का था, हमने हल कर लिया। आप बताएं, आपको फरजाना खाला क्या जाना था? कब जाना है आप मुझे बता दीजिएगा, हम चलेंगे साथ। सिद्रा, सिद्रा बेटा, तुमने फिर इसको कुछ कह दिया ना? अम्मा, क्या मैंने बोलना है? रोज ऑफिस से थका आ रहा आता हूँ, वही चक चक। मैंने कहा मुझसे रीरी नहीं सुनी जाती, उस पर उसने मुंह सुजा लिया अपना। छोड़ें आप बताएं, आपको कब जाना है खाला की तरफ? क्या अम्मी, आप मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रही? कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। गली में जाकर डंडोरा नहीं पीटूंगा मैं। मैंने आंटी को कुछ नहीं बताया और शायद यही मेरी गलती थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे लग रहा था कि मैं अकेली होती जा रही हूँ। तुम अकेली नहीं हो सिद्रा, तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम इस तरह करोगी तो मामला और बिगड़ेगा। कोई तो होगा जिसकी बात सुनेगा आदिल। अगर मैंने किसी से बात करी तो आदिल को बहुत बुरा लगेगा और मैं ये नहीं चाहती। पहले ही घर में सुकून नाम की चीज नहीं है और मेरे इस तरह करने से आदिल बहुत शोर मचाएंगे। अब तो जैसे आदिल तुमसे बहुत खुश है ना और घर में बहुत सुकून है ना। देखो सिद्रा, जितना मैं आदिल को जानती हूँ तो आदिल बुरा आदमी नहीं है। बस कभी कभी होता है, किसी की सुई किसी बात पर अटक जाती है और इसी तरह उसकी सुई बेटे पर अटक गई है। और अगर ऐसा है तो एक ही तरीका है कि इस मसले पर बात की जाए। सिर्फ इसी तरह उलझन का कोई हल निकल सकता है। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। आदिल ये बात क्यों नहीं समझते? क्यों हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं? उन्होंने कभी अपनी बच्चियों को प्यार नहीं दिया, प्यार से एक नजर देखा नहीं। एक दिन शहबाज भाई अपने बेटे आसिफ को लेकर आए। वो सारा टाइम आसिफ को अपनी गोद में बिठा के प्यार करते रहे। आप सोचें कि उन मासूम बच्चियों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मासूम है, दिल तो उनके सीने में भी है। देखो सिद्रा, बात तो करनी होगी किसी ना किसी को, मगर किसको, इसका फैसला तुम्हें करना है। मेरा ख्याल है कि आप बात करें, आपकी बात जरूर सुनेंगे। देखो, मैं बात कर लूंगी, मगर उसे ऐसा लगेगा कि कोई तीसरा बंदा उसकी जाती जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा है। कोई करीबी रिश्तेदार या कोई दोस्त बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम शहबाज से क्यों नहीं कहती? अगर मैंने शहबाज से कहा तो आदिल को बहुत बुरा लगेगा। तुम अभी तक यही सोच रही हो कि उसे क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा। जो तुम अभी उसके कहने पर कर रही हो, क्या तुम्हें वो अच्छा लग रहा है? अगर तुम खुद ही को खुद कमजोर कर रही हो तो हर कोई तुम्हें कमजोर समझेगा। सिद्रा, हिम्मत करो, बात करो, वरना वो सारी जिंदगी यही करता रहेगा।
बेहतर नहीं है कि तुम खुद ही कुछ कर लो?